AK-47 है। ऐसा कौन सा बड़ा क्राइम कर रखा है भाई जिसमें इतनी वो तीन गाड़ियां हूँ। मैं सिर्फ एक आदमी हूँ रोड जाम, एक आदमी कोई रोड जाम कर सकेगी। भला समाज की पगड़ेगी बड्डे की बड़ी इज्जत हो यार थी तो के है। चार आदमी इकट्ठे हो अपना भर के, चार आदमी तो शराबी भी इकट्ठे हो जाए। जो भी मेरा साथी थे उन्होंने मेरी मदद करी। तो समाज के चौधरी थे उन मदद मेरे कोई मिल नहीं है। भाईचारा मैं जो समाज तक इकट्ठा करना था वो भी इकट्ठा करके उनकी जोड़ी में कर दिया। वो सारा ने ले गए और पार गए। उन मतलब कोई मन कितने भी नहीं पाया और ना हस्ती मिला। मतलब 10 साल तो ऊपर हो गए थे। सोनी समाज का सुनार भाई एक जो है वो इनका मुकदमा फ्री लड़ रहा है। जाट समाज के लोगों ने इनका मुकदमा भी फ्री नहीं लड़ा। वो भी कदे भाईचारा है, परिवार का नाता भी कदे मिलना नहीं है। कोई नहीं आया, कुछ नहीं है। सरकार की सोची समझी प्लान है, इसके कौम को टारगेट कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। मौत यह बात होगी भाई तारा था हमने तो जो इस कौम तक जो लूट खसोट करनी थी कर ली। तारी तो भरपाई होगी, तारी लोग क्या पहचान होगी भाई ताम तो चोर हो भाई, ताम हट जाओ हम लूट लें इसको। कदों समाज के लोग शांति तरह होंगे जिनके भाई ने मुकदमे हैं। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त महम के किशनगढ़ गांव में मैं बैठा हूं। मनोज नंबरदार मेरे साथ है। जाट आरक्षण आंदोलन 2016 सबको याद है। समाज के लिए आरक्षण आंदोलन की लड़ाई थी और सड़क जाम और अलग अलग जगह पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ था और सरकार ने सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए थे। अब उन मामलों में समाज के चौधरियों ने उस दौरान ऐलान किया था कि आपके साथ पूरा जाट समाज खड़ा है, जाट समाज के चौधरी खड़े हैं और जाट समाज के वकील भी खड़े हैं। हम आप लोगों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ेंगे। अब मनोज नंबरदार मेरे साथ है। 2024 में जब सरकार के साथ जाट समाज के चौधरियों की बहुत सारी वार्ताएं हुई और ये कहा गया कि जाट आरक्षण आंदोलन के मुकदमों को सरकार वापस ले रही है। 7-8 साल बाद जाट समाज के युवाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और उसी कड़ी में मनोज नंबरदार का भी नाम आया। लगभग 6 महीने तक इन्होंने जेल काटी और 2 प्लाट बेचने के बाद इनकी जमानत हुई। एक भी जाट समाज का चौधरी, एक भी जाट समाज का पंचायती आदमी इनसे पूछने के लिए नहीं आया। इनकी परेशानी में इनके साथ खड़े होने के लिए नहीं आया। इनकी परेशानी में अगर किसी को दुख हुआ तो वो उनके परिवार को हुआ और इनके बच्चों को हुआ। किसी जाट समाज के चौधरी ने आकर ये नहीं पूछा कि आपके बच्चों की फीस टाइम पे जा रही है या नहीं जा रही। इसके अलावा इनके परिवार के अन्य लोगों के नाम थे। देर रात तक एसआईटी छापेमारी करती थी। घर में महिलाएं अकेली होती तो भी एसआईटी के लोग छतों से कूद कर आते थे, बड़े असलाधारी। अब वो लोग पे दिखने से ये नहीं लग रहा था कि वो एसआईटी के हैं, बताने के बाद पता चलता था वो एसआईटी से हैं, पुलिस के लोग हैं, क्योंकि छतों से आना तो लग नहीं रहा ये पुलिस के काम होंगे। तो मनोज नंबरदार मेरे साथ हैं। अपनी सारी दास्तां तो ये बताएंगे कि इनके साथ क्या बीता और जाट समाज के चौधरी कितने इनके पास आए, कितने लोगों ने इनकी मदद की। चाचा, मैं आपसे जानना चाहूँगा पूरा सिनेरियो कैसे हुआ, गिरफ्तारी कैसे हुई, जमानत कैसे हुई, कितने समाज के लोग आपके साथ आए, क्या क्या पीड़ा आपने झेली जेल में भी और जेल के बाहर भी, कितने लोग आपके साथ खड़े रहे? पहले तो मोहित भाई आपके पत्रकारों को और आपके दर्शकों को सबको मेरी तरफ से राम राम। मिलने वाले की यार उनकी तो इच्छा है, मेरे तक कोई मिलन नहीं आया। मैं 6 महीने के लगभग मैं जेल में रहा। समाज का कोई आदमी मेरे से मिलने नहीं आया। एक आप ही आए, शायद 2-3 बार आए। आपने तो खैर कई भाई मेरे लायक और भी कि में हो तो बता देना। आपके सिवा मेरे तो कोई जेल में समाज का नाता कोई मिलन नहीं आया। मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने, जो भी मेरे साथी थे उन्होंने मेरी मदद करी। जो समाज के चौधरी थे उन मतलब मेरे कोई मिलन नहीं आया। जो जाट समाज के लोग कह रहे थे कि आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लो, पूरा समाज आप लोगों के साथ है, जब आप जेल में गए तो आपको मिले वो लोग, उन लोगों ने साथ दिया, आपके लिए वकील करे? नहीं, वो कहीं नहीं मिले, ना कौन वकील करे। वो सारे चंदा चोर थे। चंदा में हमारी ड्यूटी लाई उन्हें, हमने चंदा इकट्ठा कराया। हमारा अकमा था वो भी दिया और जो भाईचारा में जो समाज तक इकट्ठा करना था वो भी इकट्ठा करके उनकी जोड़ी में कर दिया। वो सारा ने ले गए और पार गए। उन मतलब कोई मन कितने भी नहीं पाया और ना हस्ती मिला। मैंने 10 साल तो ऊपर हो गए टाइम। मेरे 20 मुकदमे हैं। 20 मुकदमे में किसी का एक मुकदमा लग जाए उसने 12 मुकदमा में जमानत को करो है। तो 20 मुकदमे में काफ़ी परेशानी हो है। फ्री में कोर्ट कचहरिया कुछ नहीं होता। वो आपने कही थोड़ी बार पहला 2 प्लाट बिके, वो बढ़िया वाली बात है भाई। नुकसान तो चल ले रहा है, ये तो मैं के बरी हो गया, इनमें चल ले रहा है नुकसान तो खेबरा कितना होगा। बाकी कोई समाज का कोई एक आदमी 10-20 मेरे पास साबित नहीं कर सकता भाई हमने इसकी मदद में दी है। अच्छा, जाट समाज जब आप जेल में थे तो समाज के लोगों ने आपके परिवार को संभाला हो, बच्चों की फीस या कोई और परिवार के ऊपर बात आई हो तो उन्होंने मदद करी हो? ना, कोई नहीं आया। जिसका कहना मेरा पर्सनली लाड था वो वहाँ आए। उन मत अपना एक यार्ड है प्रधान था साराम, उन भाईचारा का परिवार का नाता मेरा परिवार है वो 1-2 बार आए भाई।
हमारा लायक हो तो कोई मैं बताइयो, हम जिसी भी मदद होगी कराएंगे। और उनके सिवा कोई नहीं आया। अच्छा, जिस समाज के लिए, जिन चौधरियों के लिए आपने चंदा दिया, चंदा इकट्ठा करके दिया जिस समाज के लिए कि समाज मजबूती से लड़े, समाज को आरक्षण मिलेगा, वो चौधरी आपके पास आए, वो लोग मिले आपसे? ना उस टाइम पर तो मैन तो थे यशपाल मल्लिक और अशोक बल्लारा थे, सारा चंदा उन्हें ही दिया था। और यहाँ तक 24 के प्रधान थे मेरे ताऊ मेरे संग, वहीं तो खर एक्सपायर हो गए, उनका बेटा है। उनका परिवार से भी जब तक खर मेरा मुकदमे थे, मैं भीतर था जब थी तो वो जिंदा थे, वो भी कदे भाईचारा परिवार का नाता भी कदे मिलना नहीं है, कोई नहीं आया। ना को वकीला की टीम में तो कोई आया, जो पहला अखबार में कटवा रहे थे भाई हम जाट कौम था और हम के का अगर मुकदमे फ्री लड़ांगे, किसी ने नहीं लड़े। मेरे तो एक मेरा पारिवारिक रिलेशन है, सोनी समाज था, रविशंकर सोनी, मेरे मुकदमे वो लड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कितने शर्म की बात है कि वो जाट समाज के चौधरी एक बार अपने गिरेबान में सोचना कि जिस जाट समाज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और उनके मुकदमे सोनी समाज का सुनार भाई एक जो है वो इनका मुकदमा फ्री लड़ रहा है। जाट समाज के लोगों ने इनका मुकदमा भी फ्री नहीं लड़ा। जो लोग कह रहे थे कि हम लीगल हेल्प के लिए तैयार हैं, आप सोच के देखो कि 6 महीने जेल काटी। अच्छा, परिवार के ऊपर पीछे से लगातार SIT ने छापेमारी करी और चीज़ों में परेशानी। उसमें हम इन आरक्षण के मुकदमे में हमारा 3 भैया का नाम है, मेरा है, मेरा भाई है एक सुधीर है, एक शेखर, 3 भाई हम। सुधीर है उसके आज थी भी ये 10 साल तो ऊपर हो गए, ईब 3 उनका घरा रेड ला क्या कर दी। अच्छा, सिविल वर्दी में पुलिस आवा AK-47 लेकर चढ़े, ऐसा कौन सा बड़ा क्राइम कर रखा है भाई एक जिसमें इतनी वो 3 गाड़ियाँ हुए। चलो अब तो उसका निमट गया, उसकी जमानत वगैरह होगी, फिर भी परेशानी तो है जिसके घर पुलिस रहा इतना धकावर ना नो बताओ भाई कौन लोग है, पहले पीछे के चढ़े फिर आगे पुलिस की गाड़ी, आज नु मेरा पटे तो पुलिस है। बह का माहौल बना रखा था, होना जाना कुछ था नहीं, पर परेशान करें जो पहला आदमी ने ईब आज तक भी गिरफ्तारी होने लग रही है। ये कुछ दिन पहला एक बराने का पकड़ा है, उस तक को 15-20 दिन पहला एक मेरे गाँव का पहला और पकड़ा था। तो सरकार इन समाज के दबाव बनाना चाहो है, क्या करना चाहो, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। चाहे तो एक पे पकड़ के इन सारे ने भीतर दे दो, भाई केस चलता हुआ है, फिर इन कोर्ट चाहे न बरी करो चाहे न फांसी दो, ना तो गिरफ्तारी कर दे, परेशान ज़्यादा करे हैं। और गिरफ्तारी दोनों बताओ नहीं, इसमें मेरे मुकदमे में 19 आदमी बाई नेम है, इतनी 3 पकड़े गए हैं बाई नेम वाले, तो एक पुलिस ने काट दिया था, 15 आज भी हैं। तो कब उन सरकार पकड़ेगी, कद उन मुकदमे का फैसला होगा, कद वो समाज के लोग शांति तरह होंगे जिनके बाई नेम मुकदमे हैं। उनमें तो कुछ मौके के सरपंच भी हैं, शीशर का एक दलशेर पोपन वो सरपंच है शीशर में, उनका भी इसी मुकदमे में? हाँ बाई नेम है। हुए एक अपने गांव से हैं 4-5 और, एक तो रेलवे में ड्यूटी कराया करता कुलदीप, उसका भी बाई नेम है। यानी कि 15-16 और सबके तो मेरा ध्यान नहीं, मतलब चिन्हित करके एक करके टारगेट। हाँ टारगेट करके नाम लिखे गए हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है ये आदमी इनमें थे भी नहीं, क्यों रोड जाम वगैरह में इनमें हमारे नाम आ गए। रोड जाम का मुकदमा, आप एक बात बताओ, समझदार हो, पत्रकार हो, आप भी सारा घूमो, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ रोड जाम में, एक आदमी कोई रोड जाम कर सकेगी। बाद में पुलिस से अपना फर्द इंसाफ में तो किसी का भी नाम लिख दिया, बाद में तो चलो उन्होंने सुधीर का भी लिख दिया, वो भी नो लिख दिया, वो मेरा भाई है। 2 आदमी भी नहीं रोड जाम कर सकते, कम से कम 10-20 आदमी 50 आदमी से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में 2 आदमी रोड जाम कर देंगे के? तो कुछ नहीं है, सरकार की सोची समझी प्लान है, इस एक कौम को टारगेट कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। अच्छा, समाज के चौधरी से क्या कहना चाहोगे? जो जाट समाज के चौधरी ये कह रहे थे कि हम समाज के साथ खड़े, हम सारी बातों को लड़ेंगे, देखेंगे। समाज के चौधरिया का और एक मैं अपनी भाषा में कहना चाहूँगा, मोहित भाई नाशे जा रहे हैं। पहला समाज की पगड़ी की बड्डे की बड़ी इज्जत हो यार दी, तो के है 4 आदमी इकट्ठे हों अपना भर के, 4 आदमी तो शराबी भी इकट्ठे हो जाएं और पगड़ी ले 4 तरफ चढ़ाए हैं। यह सम्मानित मान की जगह थी, ऐसा विषय चबूतरा आड़ सही दे के उन पर रोलर चला गए और इसको ऊपरे आड़े चौतरा बनाया था। आड़े नेमा धर्मी वर्ग बोल का जो बैठ का बात आदमी ने कह दी, वह नेम वर्ग की बात हो यार दी। ये तो 4 आदमी चढ़े हैं 4 तरफ खंड का बंदर नु काम 24 के प्रधान। आप 24 के प्रधान बता दो मैंने कितने हैं, आप भी आएंगे रहने वाले हो, पत्रकार हो, मेरे से ज़्यादा घूमो, आप भी नहीं बता पाओगे शायद। 10 प्रधान है। अच्छा, को ठीक समाज खातर काम करे जो हमारा मुकदमे है भाई जाट आरक्षण के, ये मेरे ख्याल में मेरे एक लगा तो कोई काम नहीं आने। अगर आरक्षण मिलता तो परिवार में जो चौधरी आज
पगड़ी बांधी फिर उनके परिवार ने मिलता, जिन हमारा विरोध कराया इस समाज के ने उनके परिवार ने भी मिलता, तो हरेक का बच्चा ने मिलना था, समाज के लिए था। तो मैं सम्मानित कराया गया हमारे आड़ पंचायत में, तो उसमें सारी हरेक बिरादरी के थे, प्रजापत समाज के थे, सैनी समाज के थे, अच्छे भाई अपने तो थे, सुनार समाज के भी थे, हरेक बिरादरी से थे। उनमें भी उन चौधरिया ने वाद विवाद बन गया, भाई वो जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊँ, मैं जाऊंगा तो वो नहीं जाऊँ। उड़े कौन सा कंपटीशन होना था, वो तो सबका साझा काम था, उसमें तो सारे नहाना चाहिए था। अब बताने के बावजूद भी नहीं आई। तो उन चौधरिया का तो चौधरी तो को रह नहीं रहा, चौधरिया की ओर का तो मेरे ख्याल में ना है जिक्र हो, तो चौधरिया का तो नाच जा रहा है भाई। अच्छा, दूसरा अब आजकल दोबारा जो जाट आरक्षण आंदोलन के बाद जसैया में धाम बनाया गया, उस धाम में अब दोबारा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, गांव गांव से अनाज इकट्ठा किया जा रहा है, जाट समाज के युवाओं को शिक्षित करने के लिए, बेहतर रोजगार के लिए वहां शिक्षा दी जा रही है, और बेहतर रोजगार के लिए अभी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। बात बताओ मोहित, यो हमने धाम खातर आंदोलन कराया था, आरक्षण दीवान खातर आंदोलन कराया था। यो धाम तो उन्होंने अपनी चोरी छुपाने खातर बनाया है, नहीं तो आंदोलन कराया था उन बड़का की तो पैरवी करी नहीं, धाम किसी चीज में चाहिए था। ये तो ऐसा समाज है कि क्या करें, अगर ढंग तक कोई बात होती तो ये धाम तो आज करा की जालेर बन के यो रुके नू रहा है। वे पब्लिक जनता ने उनकी चोरी का बेरा पट गया और उन्हें चंदा देना बंद कर दिया। अच्छा, जो पहला बड़े चोर थे वो तो हट गए, दूसरे आगे। उनके बाद में मारते भी मिलन आए थे, मैं उनके नाम तो मेरे याद नहीं कौन थे, वो बोले अब अशोक बल्लरा यशपाल मलिक जी नहीं है इसमें। मैं तो यह बात होगी भाई, तारा तो हमने तो जो इस कौम तक जो लूट खसोट करनी थी कर ली, तारी तो भरपाई होगी, तारी लोग क्या ना पहचान होगी, भाई ताम तो चोर हो, भाई ताम हट जाओ, हम लूट लें इस कौम ने। तो ये बस चेहरे बदले हैं, बाकी हैं सारे चोर। तो ये मनोज नंबरदार है और इन्होंने अपनी पीड़ा बताई किस तरीके से 6 महीने की इन्होंने जेल काटे। उस दौरान इनके 2 प्लाट बिक गए, इनकी जमानत हुई। जाट समाज से एक भी चौधरी इनकी मदद करने के लिए नहीं आया, एक भी वकील ने इनकी फ्री में मदद नहीं की। ये जब जेल में थे तो इनके परिवार ने क्या झेला वो अलग है, इसके बच्चों की फीस टाइम पे गई नहीं गई वो भी अलग इशू है। लेकिन इसको समाज ने क्या दिया? क्या समाज इतना भी नहीं हुआ कि समाज इसको आकर मिलता? वो जाट समाज ये कह रहा है कि हम आरक्षण आंदोलन के मुकदमों को लड़ रहे हैं, फ्री जो है ऑफकोर्स जो लोग जेल में गए उनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, लीगल सहायता भी दे रहे हैं, इसके अलावा भी किसी प्रकार की कोई बात होती है तो वो हम दे रहे हैं। लेकिन इनको तो 5 पैसे का सहयोग नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि कोई आदमी बता दो आके कि मुझे 5 पैसे का इस प्रकार सहयोग दिया गया। ऐसी बात है चाचा? बिल्कुल यही बात है। मैं समाज से एक बात और कहना चाहूँ, एक इसमें मेरी संदीप भारती और था एक, मैं आंदोलन के दौरान उसे कभी नहीं मिला। मैं गिरफ्तार हुआ तो उस भाई ने मेरे उस हक में आवाज़ उठाई थी, भाई ये गलत होने लग रहा है। वो ना तो उन समाज के चौधरिया में था उस टाइम पर जिसने चंदा लिया था, उसने सिर्फ एक भाई वो भी उस आंदोलन का एक हिस्सा था, भाईचारे का नाता उसने अपनी मदद करी थी। और मैं तो समाज से एक रिक्वेस्ट करूँ, भाई चौधरिया का चक्कर में आंदोलन में नहीं कूदे, अपना घर का नाश करना हो और भाई अपना घर का गंदा हो, भाई हम तो तुम बेटा कितने में कर और पाछा तो हम सारा सौदा संभाल लेंगे, तो वो इस आंदोलन में आवे, नहीं तो इन चौधरिया का चक्कर में आंदोलन में अपनी छाती नहीं में पावे। नहीं तो फिर 2 प्लाट बेचने पड़ेंगे, मैं भी हैं तो बेचने पड़ेंगे ना, तो जमानत नहीं तो लत्ते तो हो भीतर भाई, जोर जा रहे थे वो ये कराया करते, किसी के लत्ते कपड़े दो बकाशन मांझो झूठे तो दूसरे की में खर्चा देते हैं, किसी के घर का ब्योत नहीं है, जेड़ परी में नहीं कटती। जेड़ तो जब ये कटेगी जब क्या करे भाई 2 पीछे को जमाओगे, और नहीं तो भाई बिड़िया खातर भी लोग के कप मांझने पड़े, जब जाके को 2 पीछा का सारा लाओ रोड जेड़ में टेम कटे। इसी अच्छी जगह हो तो बड़े सारे जाओ। अगर जाट समाज के चौधरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी रत्ती भर भी अगर शर्म है ना, तो वो आपको आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जाट समाज के युवा जेल के अंदर किस तरीके से जेल काट रहे हैं और आज उनकी हालात क्या है। आप लोग जो दावा कर रहे हो और जो मंचों से ऐलान करते हो हम समाज के लिए कर रहे हैं, जेल में गए युवाओं के लिए कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, 5 पैसे की इनकी मदद नहीं हुई, 2 प्लाट बेच के इन्होंने अपनी जमानत करानी पड़ी, तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि आप समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। आप लोगों ने ये जाट समाज की कड़वी सच्चाई सुनी है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।